नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग आज सिर्फ दो ही क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसा कि मैं बताया था आप लोग को कि हम लोग 3-4 क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करेंगे। जो बड़े क्वेश्चन होंगे तो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो दोनों क्वेश्चंस चौथे नंबर में है, ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आप लोग को हो सकता है अच्छी तरीके से ना समझ में आए, तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा इस तरीके से समझाऊँगा कि एकदम अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में आप लोग को ज़रूर आ जाएगा। बस आप लोग इतना कीजिएगा कि जब भी पढ़िएगा तो एकदम पूरा फोकस करके पढ़िएगा, फालतू और बाहर की चीज़ों से बचिएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो उस टाइम पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो बोलता हूँ उस आवाज़ पर होनी चाहिए। और आप लोग क्वेश्चंस को एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला है। विलोपन विधि या समीकरण को जोड़ना और घटाने को बोलते हैं। जैसे कि समीकरण को जोड़ने के लिए बोले और घटाने के लिए बोले या मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो आप लोग समझ ल जाइएगा कि विलोपन विधि का मतलब यही होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग पहला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि जो ये पहला है 3x प्लस 4y, यहाँ पर 4 लिखना है, 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर पहला। जो 2x माइनस 2y दिया हुआ है, इसको हम लोग बराबर 2, इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर दूसरा हम लोग मानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है, देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर जो 2 है, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण समीकरण 2 में, जो दूसरा नंबर समीकरण है, समीकरण 2 में 2 से 2 से गुणा गुणा करने पर, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर लिख लेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद रहेगा कि क्या करना है। तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ, एकदम बेसिक से लिखता हूँ। यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। इसमें हम लोग 2 से गुणा करने के लिए बोला है समीकरण नंबर 2 में। तो 2x माइनस 2y बराबर 2 इंटू 2। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2 इंटू 2 लिखिए, चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वही मान। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी समीकरण में गुणा करने के लिए बोलता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड होता है। जैसे कि 2x माइनस 2y दिया हुआ है, इस साइड भी 2 से गुणा होगा, और जो 2 दिया हुआ है इस साइड भी 2 से गुणा होगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 2 से गुणा होगा। जो भी बोलेगा, अगर समीकरण में गुणा करने के लिए बोलेगा, समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, तो हम लोग को दोनों साइड गुणा करना पड़ता है। चाहे 2 से करना पड़े, चाहे 3 से करना पड़े, चाहे 4 से करना पड़े, जिससे भी करना पड़े, हम लोग को दोनों साइड गुणा करना पड़ता है। इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग को वही संख्याओं से गुणा करना पड़ता है जिन संख्याओं से हम लोग को मान प्राप्त हो पाए। तो इसमें हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 2x में किया तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4x आ जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2y में करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो 2y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4y। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे
तो 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। ये आ गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे मेरे भाई, ये जो आ गया ये वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करने पर, समीकरण नंबर 2 में करने पर जो ये आ गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मानेंगे, तीसरा मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आगे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, सॉरी समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, क्योंकि जो समीकरण नंबर 2 है ये समीकरण नंबर 3 बन चुका है। 3 बना ऐसे जब हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया तो समीकरण नंबर 3 बन गया, जो समीकरण नंबर 2 था। जो ये समीकरण नंबर 2 है मेरे भाई, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हम लोगों ने दोनों साइड 2 से गुणा कर दिया तो ये समीकरण नंबर 3 बन गया। इसका महत्व तो खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जब समीकरण नंबर 3 बन गया तब से इसका महत्व तो खत्म हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो समीकरण नंबर 2 है इसमें हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका महत्व तो खत्म हो गया। अब हम लोग समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर तीसरा को देखेंगे बस। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को गौर कीजिएगा आप लोग। जब भी कोई समीकरण होता है, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, अगर हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला मान लीजिए, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग लिखिएगा मत, बस देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने, देखिए मैं लिख रहा हूँ 3x + 4y बराबर मान लीजिए 10। जब हम लोग समीकरण पहला मान लिए, अगर इसमें हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए 2 से कर दिए, 3 से कर दिए, 4 से कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा मान लीजिए यहाँ 2 रख दिए तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 2 रख दिया मैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसको इरेज कर दूंगा, इसको लिखना नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ। तो 6x + 8y आ गया बराबर 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका महत्व तो खत्म हो गया, जब हम लोग इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण ए का महत्व तो खत्म हो गया जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तब। महत्व खत्म होने का मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ज़रूरत है, लेकिन जब ये हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है मेरे भाई, और इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, तो इसको लिखिएगा मत, मैं बताया था आप लोग को बस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो समीकरण नंबर तीसरा आया है तो आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से लिखना पड़ेगा आप लोग को। समीकरण क्या लिखना है, एक और समीकरण एक और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, समीकरण 1 3x + 4y बराबर 10 है। क्या है, समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10 है। और समीकरण 3 क्या दिया हुआ है दोस्त, 4x - 4y बराबर 10। आप लोग ये चीज़ देखिएगा, जब हम लोग समीकरण में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए समीकरण पहला हुआ, समीकरण दूसरा, अगर हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग को इस रूप में बनाना पड़ता है, समीकरण नंबर दूसरा चाहे बनाए चाहे पहला बनाए, इस रूप में बनाना पड़ता है कि हम लोग को जोड़ने पर ये संख्याएं एक कट जाएं। जैसे मैं बताता हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ पर जो समीकरण नंबर दूसरा था मेरे भाई, इसको लिखिएगा मत, मैं बता रहा हूँ। समीकरण नंबर जो दूसरा था क्या था, 2x - 2y बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ पर 2 था। और समीकरण नंबर पहला क्या था, 3x - 4y बराबर 10 था ना। तो यहाँ पर हम लोग को ये जो दिया हुआ है, ये समीकरण 2y, समीकरण नंबर जो पहला है 2y जो दिया हुआ है, हम लोग को जो 4y है इस रूप में बनाना है ताकि ये पूरा कट जाए। ठीक है ना, इसीलिए बनाना पड़ता है हम लोग को समीकरण एक, चाहे पहले को चाहे दूसरे को चाहे जिसको बनाए, हम लोग सिर्फ काटने के लिए बनाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया समीकरण नंबर दूसरे में, तो क्यों किया, क्योंकि हम लोग को काटने के लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या ये प्लस है और प्लस माइनस ये कट गया,
तो क्या आ गया 7x बराबर 10 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 14/7 आ गया, तो इसको काट देंगे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2 आ गई। क्या आ गई मेरे भाई x की वैल्यू 2 आ गई है। तो मैं आप लोग को बताया हूँ कि समीकरण को इस रूप में बनाना पड़ता है कि एक संख्या कट पाए, तभी चाहे x का मान कट पाए चाहे y का मान कट पाए तभी आ पाएगा। जैसे हम लोगों ने समीकरण 4y और ये जो 4y लिखा हुआ 3x + 4y ये लिखा हुआ है, जो इसको हम लोगों ने इस रूप में बनाया, जो नीचे वाला है दोस्तों हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस रूप में बन गया। ये जो रूप दिख रहा है 4x - 4y = 4, इस रूप में बन गया। तभी यहाँ पर ये 4y/4y ये जो आया हुआ है दोनों, तभी आ पाया नीचे वाला जो है, नहीं तो ना आ पाता। तो हम लोग को काटने के लिए इस रूप में बनाना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अब हम लोगों ने x बराबर 2 प्राप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन है मेरे भाई, दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। तो समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई, 2x क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लेता हूँ मैं। 2x - 2y = 2 है। क्या है 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2 है। तो जहाँ पर x है दोस्त वहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। x के स्थान पर जो ये वैल्यू आई हुई है उसको हम लोग रखेंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा -2y = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 - 2y = 2 आ गया, यहीं आ गया दोस्त। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2y बराबर यहाँ पर -2y = 2 - 4, यहाँ पर प्लस है दोस्तों, 4 के पहले ये प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -2y बराबर 2 का हम लोग -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। मैं आप लोग से बताया था किसी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग माइनस करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कर रहा हूँ तो हमेशा माइनस में आंसर आता है। इस बात को आप लोग गौर से ध्यान कीजिएगा। जब भी हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा माइनस रूप में हम लोग का शेषफल प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है। तो माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। ये 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो y बराबर 2/2 आ गया, तो इसको हम लोग काट देंगे तो 1 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया दोस्त 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, y बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 आया है और y बराबर 1 आया। ये दोनों वैल्यू x और y की हम लोग को प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोनों वैल्यू x और y की हम लोग को प्राप्त हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप लोग को हो सकता है ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से ना समझ में आया हो, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पर और अच्छी तरीके से मैं आप लोग को समझाऊँगा, तो आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है दोस्त। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते टाइम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है क्या है, पहला नंबर 3x - 5y - 4 = 0 दिया हुआ है। तो ये जो 4 है दोस्तों इसको हम लोग बराबर में लाएंगे, बराबर के मतलब लेफ्ट राइट साइड लाएंगे। तो राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 5y = 4 आ गया। ये समीकरण नंबर आपका पहला हो गया। देखिए ये सॉल्व करने के लिए, समीकरण मानने के लिए, मान लीजिए अगर रीअरेंज में दिया हुआ इसको हम लोग अरेंज करके तब हम लोग समीकरण मान के सॉल्व करेंगे। तो ये जो दिया हुआ था 3x - 5y - 4 = 0 दिया था, तो हम लोगों ने -4 को राइट साइड लेकर गया तो +4 आ गया। तो ये समीकरण नंबर पहला आपका ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला हो गया। इसको पहला मान लीजिए, इसको आप लोग दूसरा मान लीजिए।
चलिए दूसरा क्या दिया हुआ है, 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है मेरे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। 9x माइनस क्या हो जाएगा, ये जो 2y है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे। क्या कि लेफ्ट साइड में लाएंगे दोस्तों, 9x माइनस 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y, क्योंकि इसके पहले प्लस छिपा हुआ है। प्लस हमेशा रहता है, प्लस शो नहीं करता है। प्लस हमेशा रहता है, माइनस को लगाना पड़ता है, बराबर 7। तो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर आपका दूसरा हो गया। ये दोनों जो दिया हुआ है समीकरण पहला और दूसरा, ये रीअरेंज था, हम लोगों ने अरेंज इसको किया है और समीकरण रूप में इसको बनाया है। जैसा कि मैं फार्मूला जो दिया था, फार्मूला मैं बताया था। फार्मूला क्या था, जैसे कि फार्मूला क्या था, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, मान लीजिए यहाँ पर 1 मान लीजिए। इस रूप में हम लोग को बनाना पड़ता है ना, समीकरण जो है इस रूप में हम लोग को बनाना पड़ता है, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। फार्मूला आप लोग देखिएगा तो फार्मूला को, फार्मूले के रूप में जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे किसी भी समीकरण को, सॉल्व कैसे कर पाएंगे। क्या आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिया हुआ है, क्या ये फार्मूले के रूप में है? नहीं है, बराबर के बाद एक ही संख्या होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ये भी नहीं है। तो हम लोगों ने, अब देखिए ये फार्मूले के रूप का है और ये भी समीकरण नंबर दूसरा भी फार्मूले का रूप का है। तो फार्मूले के रूप में हम लोग को बनाना पड़ता है मेरे भाई, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूले के रूप में बना दिया, पहले और दूसरे को समीकरण के रूप में हम लोगों ने बनाया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर, जैसा कि समीकरण नंबर जो 2 है मेरे भाई, समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण नंबर जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको लिखना नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा है, ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा है। तो जो समीकरण नंबर पहला दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। ये समीकरण नंबर पहला है। अब आप लोग से मैं बताया था कि देखिए एक को हम लोग को काटना पड़ेगा, चाहे इसको काटे चाहे इसको काटे। तो क्या दोनों में से आपको लग रहा है कि कोई कट सकता है? नहीं कर सकता। जब तक हम लोग समीकरण नंबर एक में 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे कि 9x है, यहाँ पर 3x है, तो हम लोग को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि ये कट पाए। तो जब तक नीचे 9x नहीं हो पाएगा तब तक नहीं कट पाएगा मेरे भाई ना। तो यहाँ पर हम लोग को 9x के रूप में बनाना पड़ता है। तो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे समीकरण एक में, तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस सॉरी, यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 बराबर यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समीकरण नंबर तीसरा बन जाएगा आपका, तब जाकर ये कट पाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आगे। यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बताया और समझ में ज़रूर आया होगा आप लोग को। चलिए आगे मैं आप लोग को बताता हूँ, उस चीज़ को गौर से ध्यान से देखिए, जब मैं एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, समीकरण नंबर पहला इसको माना, समीकरण नंबर दूसरा ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर क्या करेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा, गुणा यहाँ पर लिख दीजिए करने पर। अब समीकरण नंबर एक कौन सा है, क्या है समीकरण नंबर एक, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो समीकरण नंबर एक में 3 से गुणा करने पर, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो 3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई, देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 3x में किया। अब 3 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 5y में करेंगे। तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस तो रहेगा ही। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 5y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15y आ जाएगा। कितना, 15y। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो गया। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर तीसरा हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, समीकरण नंबर तीसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर
अब लिखना पड़ेगा आप लोग को समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, जो 2 दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 9x माइनस 15y बराबर 12 है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 9y माइनस 2y बराबर 7 है। क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7 है। तो क्या बोला है, घटाने पर। तो हम लोग इसको जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने माइनस में किया, ये माइनस और ये माइनस के प्लस आ गया। उसके बाद प्लस आ गया तो हम लोग को घटाने के लिए बोला है, जब घटाना का निशान लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। सिर्फ काटने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है। ये जो हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, सिर्फ ये कटने के लिए किया है, ताकि ये संख्या कट पाए, तभी हम लोग y की वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया। देखिए बड़ा दिया हुआ है, बड़ा कौन सा है, समीकरण नंबर जो हम लोगों ने तीसरा है, ये बड़ा है। इसीलिए हम लोग को समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, क्योंकि हम लोग 7 में से 12 तो घटा नहीं पाएंगे। तो समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को हम लोग घटाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका कट गया। तो यहाँ पर -15, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, इसको सही करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो 9x दिया हुआ है, हम लोग इसको देखेंगे तो इसके पहले प्लस होता है, इसके पहले हमेशा प्लस होता है। तो प्लस और प्लस प्लस ही आता है, उसके बाद घटाएंगे तभी तो ये घट पाएगा, तभी तो कट पाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं। यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको माइनस किया तो 9x से 9x कट गया। उसके बाद 15y से 2y को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 13y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13y बराबर 12 में से हम लोग 7 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। तो आगे क्या होगा दोस्त, यहाँ पर जो दिया हुआ है y बराबर में क्या करेंगे हम लोग, 5/13, माइनस यहाँ लगा लीजिएगा, माइनस हो जाएगा, -5/13। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को मैं बताया था पहले आप लोग को कि अगर कोई भी संख्या अगर अपान में आती है तो जब माइनस ये लेफ्ट साइड है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। ठीक है, अगर अपान में कोई संख्या होती है तब, तो y बराबर -5/13 आपकी y की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आई, -5/13। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू दिया हुआ है -5/13, यही दिया हुआ है। तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है, चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 कौन सा है। तो समीकरण नंबर 1 ये है, 3x - 5y बराबर 4। क्या है, 3x - 5y बराबर 4। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 4 है। तो y के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, -5/13 रखेंगे। तो 3x - 5, यहाँ पर 5/13 हम लोग रख देंगे, माइनस रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, 4 आ गया। y के स्थान पर हम लोगों ने -5/13 रखा, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने प्राप्त किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस करने के बाद, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। अपान में ये 13 रहेगा, बराबर ये 4 आ गया।
ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए 3x, यहाँ पर 3x नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर एक मिनट देखिएगा आप लोग। यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोग से बताया था कि अगर अपान में कोई संख्या दिखेगा तो यहाँ पर 1 लगा लीजिएगा, तब आपको आसान हो जाएगा। इसको भी बना लीजिए इस रूप में, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 39x प्लस 25 अपान में इसका 1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 ही आएगा, बराबर 4/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, चलिए चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग 39x प्लस 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 1 में 39x प्लस 25 का, तो इतना ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है प्लस 25। उसके बाद 13 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। क्या 52 52 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 39x बराबर 52 माइनस 25 कर देंगे तो 39x बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, 39x बराबर 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या करेंगे 27 अपान में 39 कर देंगे, तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये 9 से कटेगा, ये 13 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या आ गया 9/13 आ गया। x बराबर 9/13, y बराबर क्या आ गया मेरे भाई, क्या आया था -5/13 आया था। तो x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या किया, चलिए मैं एक बार एकदम अच्छी तरीके से फिर से समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा है ये आपका दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, मैं इसको इरेज करके बताता हूँ आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से। हमें पता है दोस्तों आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग एक आध दो बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्या देखिए दोस्तों, जो समीकरण नंबर ये पहला दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, उसके बाद 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूले के रूप में बनाएंगे, जैसा कि मैं फार्मूला यहाँ पर लिखा हूँ ax प्लस by बराबर 1, हम लोग इस रूप में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 3x माइनस 5y जो 4 माइनस में था उसको हम लोगों ने राइट साइड ले गया, तो हम लोग को समीकरण नंबर पहला प्राप्त हुआ। उसके बाद जो 9x बराबर 7y प्लस 7 दिया हुआ है, सॉरी 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है, हम लोगों ने जो दिया था 2y, यहाँ पर जो 2y दिया था 9x बराबर 2y प्लस 7, तो हम लोगों ने 2y को लेफ्ट साइड लेकर आया तो -2y बराबर 7 हो गया। तो आ गया हम लोग को समीकरण नंबर दूसरा प्राप्त हुआ, 9x माइनस 2y प्लस सॉरी बराबर 7 प्राप्त हुआ। तो समीकरण नंबर पहला और दूसरा हम लोग को प्राप्त हो गया। तो हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, समीकरण नंबर पहले में 3 से गुणा किया। जो समीकरण नंबर पहला था उसमें हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग को क्या मान प्राप्त हुआ, 9x माइनस 15y बराबर 12। जैसा कि मैं बताया था आप लोग को कि हम लोग को वही वैल्यू से, हम लोग को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि हम लोग का जो समीकरण अगला होता है, जैसे हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में 3 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हम लोग को समीकरण नंबर जो तीसरा है इसका वैल्यू प्राप्त हो पाए, 9x प्राप्त हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 15y बराबर 12 प्राप्त हो गया, 12 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 3 में समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाया, तो समीकरण नंबर 3 क्या दिया था, 3 क्या दिया था हम लोग को, क्या प्राप्त हुआ था, तो 9x माइनस 15y बराबर 12 प्राप्त हुआ था। उसके बाद समीकरण नंबर जो 2 था 9x माइनस 2y बराबर 7 था, तो हम लोगों ने इसको घटा दिया तो आ गया -13y बराबर 5। तो y बराबर -5/13 y की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुई। तो y का मान हम लोगों ने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखने के बाद इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, समीकरण 1 में रखा
तो 5 यहाँ पर 3x क्या आया, 3x, इसको देख लीजिएगा, 3x माइनस 5 और y की वैल्यू हम लोग को रखा -5/13 बराबर 4। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम लोग को मान प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा हम लोगों ने किया यहाँ पर, तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जो 39 दिया हुआ है, 39x बराबर 52 माइनस 25 हम लोगों ने किया, तो 27 प्राप्त हुआ हम लोग को। तो x बराबर हम लोगों ने 27/39 आया। तो हम लोगों ने इसको 9 से काटा, ये 3 बार में गया तो 9 त्रिक 27, 3 बार में गया तो उसकी 3 से हम लोग 9 को हम लोगों ने 3 बार लेकर गया। उसके बाद 13 को भी हम लोगों ने 3 बार लेकर गया, तो 9 का 3 बार हम लोगों ने लेकर गया तो 27 आया। उसके बाद 13 को हम लोगों ने 3 बार ले गया तो 39 आ गया। तो हम लोग को x की वैल्यू 9/13 प्राप्त हुई और y की वैल्यू जैसा कि पहले प्राप्त था y बराबर -5/13। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग से बताया था ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब कि समीकरण वाले हैं। तो अध्याय जो तीसरा है इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे दोस्तों। ये मत सोचिएगा बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा बहुत टफ है वैसे, पर मानिए तो कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है। बस यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक संख्या को काटने के लिए हम लोग को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि समीकरण नंबर पहला है, तो हम लोग को समीकरण पहला और दूसरा देखना पड़ेगा कि कौन से समीकरण पहले में ज़्यादा संख्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है। तो हम लोग को देखने के बाद हम लोग को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हम लोग को एक का मान प्राप्त करने के लिए ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो वैल्यू कट पाए। इस चीज़ की गौर कीजिएगा। और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टाइप के हैं और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा मेरे भाई, तो आप लोग वीडियो के कागज़ों पर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, तो पढ़ा करिए, उसके बाद शाम को अपने से रिवाइज किया करिए, खुद से रिवाइज किया करिए, वीडियो से रिवाइज मत किया करिए। अपने से खुद से रिवाइज करने का मतलब क्वेश्चन लिख लिया करिए, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको हल किया करिए अपने से, ना ही कॉपी में देखना है, ना ही फेयर कॉपी में देखना है। मतलब अपने से कोशिश कीजिए लगाने की, जिस तरीके से मैं लगाया हूँ उसी तरीके से अपने से खुद से कोशिश कीजिए। अगर ना आ पाए कोई चीज़ तो आप लोग देख लीजिए कॉपी में, नहीं थोड़ा बहुत अपना दिमाग ज़रूर लगाया करिए, तभी जाकर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। नहीं पेपर में टाइप यहीं रहेगा, बस संख्या बदल कर देगा बस। ठीक है मेरे भाई, तो अपने से लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शाम को क्वेश्चन लिख कर वीडियो मत देखा करिए, खुद से क्वेश्चन को लगाया करिए। अगर नहीं, जहाँ पर ना आए वहाँ पर आप लोग देख लिया करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए।